हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेरणाप कोड। पिछले वीडियो में देखा था हम लोगों ने कैसे अपने हम टेम्पलेट को सेटअप करते हैं अपने प्रोजेक्ट में। जैसा कि मैंने शो किया था आपको, ये मेरा लॉगिन पेज रहा और ये मेरा डैशबोर्ड रहा और ये मेरा रहा फॉर्म और ये रहा मेरा टेबल। आज का मेरा टास्क है वो हम लोग आज लॉगिन सिस्टम पे वर्क करेंगे। जो लॉगिन सिस्टम मेरा जो होगा वो होगा मेरा मल्टी ऑथेंटिकेशन होगा। आई मीन कल को हम फ्यूचर में स्टूडेंट को लॉगिन कराना चाहें, टीचर को लॉगिन कराना चाहें तो उसके रिगार्डिंग हम सारा चीज़ें करेंगे। तो एक में मल्टी ऑथ सिस्टम कैसे वर्क करता है, आप ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ यही इस्तेमाल कर सकते हो, आप किसी ई कॉमर्स प्रोजेक्ट में या फिर किसी भी LMS में या किसी भी सॉफ्टवेयर में आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग। अगर लॉजिक आप समझ गए तो आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं होगा मल्टी ऑथ बनाने में। सो मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं तो सबसे पहले मैं अपने डेटाबेस से कनेक्शन कर लेता हूँ। मैं तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा एनवी फाइल में और मैं एनवी फाइल में अपने डेटाबेस को सेटअप कर लेता हूँ। मैं और ये मेरा कमेंट किया गया है, इसको अनकमेंट करता हूँ मैं। और जो मेरा DB कनेक्शन होगा वो होगा MySQL और जो मेरा प्रोजेक्ट नेम होगा वो उसका होगा नाम मैं रखता हूँ मैं यूट्यूब स्कूल। ठीक है, पासवर्ड मेरा ब्लैंक होगा। और मुझे Laravel 11 में एक दिक्कत आती है DB कॉलेक्शन का, तो उसको मैं यहाँ से एक कॉपी कर लेता हूँ। मैंने सिंपल सा स्टैक ओवरफ्लो से कॉपी किया ये कोड और उसको मैंने यहाँ पे लगा दिया। सो मैं इस प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। आप कोई इससे बेटर आंसर होगा तो मुझे बता दीजिएगा इसको सॉल्व करने का, बट मैं ये करता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा कनेक्शन हो गया डेटाबेस का। अब मुझे अपने टेबल को माइग्रेट करना है जो डिफ़ॉल्ट इसके टेबल्स हैं, और मैं अपने यूजर्स टेबल को जो है यहाँ पे उसको कस्टमाइज़ करना चाहूँगा, जो कि मेरा ये रहा। इसमें मैं एक कॉलम और ऐड करना चाहूँगा जिसका नाम होगा रोल, क्योंकि मुझे फ्यूचर में इसमें स्टूडेंट को भी लॉगिन कराना है और टीचर रहेंगे और स्टाफ होंगे, जो भी होगा पैनल वो सब कुछ मैनेज करना होगा। मैं यहाँ पे जो टाइप लेता हूँ मैं इनम लेता हूँ। मैं यहाँ पास करता हूँ मैं रोल में पास करता हूँ मैं जो मेरे होने वाले हैं रोल, जैसे कि मेरा हो गया एडमिन हो गया अभी, और मेरा एक हो गया स्टूडेंट हो गया मेरा एक, और मेरा एक हो गया एडमिन स्टूडेंट, और एक हो गया मेरा टीचर TACHER टीचर, और मैं करता हूँ पेरेंट PARENT। आपके जो भी रोल होंगे आप इसको चूज़ कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और मैं इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो सेट करता हूँ वो मेरा होगा स्टूडेंट कर देता हूँ मैं, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो मेरा ये टेबल का एक स्कीमा तैयार हो गया। पहले से था, बस मैंने मॉडिफाई थोड़ा सा किया। इसमें मैंने एक फील्ड जोड़ा है जिसका नाम है रोल। उस रोल के बेस पे हम अपने यूजर को ऑथेंटिकेट करेंगे कि एडमिन है, स्टूडेंट है, टीचर है, पेरेंट है, तो मेरे फ्यूचर में वर्क होगा। आज मैं सिर्फ एडमिन पे काम कर रहा हूँ तो उसके रिगार्डिंग मैं पहले से प्रिपेयर कर लेता हूँ कि मुझे कोई इशू ना आए। सो मैंने ये कर लिया, उसके बाद मैं इसको रन कर लेता हूँ मैं, और मैं करता हूँ PHP आर्टिसन माइग्रेट। मैं रन कर दिया मेरा। आप बनाना चाहते हो? यस, मैं बनाना चाहता हूँ। मैं मेरा टेबल मेरा कलेक्शन मेरा डेटाबेस बनकर तैयार हो गया है। और मैं पेज को करता हूँ रिफ्रेश, और मुझे यहाँ पे प्राप्त हो गया यूट्यूब स्कूल, जिसमें मेरे जो भी डिफ़ॉल्ट मेरे टेबल्स थे वो मुझे प्राप्त हो गए हैं। और मैं यूजर्स टेबल देख लेता हूँ एक बार में, और इसमें कॉलम में एक रोल का फील्ड जुड़ चुका है जिसके अंदर वैल्यूज़ में एडमिन, स्टूडेंट, टीचर, पेरेंट सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो मेरा पहला स्टेप था अपने माइग्रेशन को मॉडिफाई करना। सेकंड स्टेप मेरा होगा, मुझे सेकंड स्टेप में करना क्या है, एक गार्ड बनाना है एडमिन के लिए, ताकि मैं इसका इसको मिडलवेयर के माध्यम से ऑथेंटिकेट कर पाऊँ उसको अच्छे से। तो उसके लिए जाना होगा मुझे बूटस्ट्रैप में कॉन्फिग में जाना होगा, app.php फाइल, यहाँ पर auth.php फाइल में जाना होगा मुझे, और मुझे यहाँ पे वेब पास है डिफ़ॉल्ट, और मैं यहाँ पास कर लेता हूँ, कॉपी करके पेस्ट करता हूँ मैं। ये होगा मेरा एडमिन। ठीक है, और जो प्रोवाइडर्स होगा वो होगा एडमिन्स। ठीक है, गार्ड बनाने के बाद प्रोवाइडर को डिफाइन करना होगा आपको। तो मैं चलता हूँ, उसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पर मेरा प्रोवाइडर हो गया एडमिन्स।
ठीक है, ये सिंपल सा आपका स्टेप थे, इसको आपको फॉलो करने हैं। इसको मैं सेव कर लेता हूँ मैं। अब मैं चलता हूँ अपने फॉर्म के पास, जो कि मेरा है यहाँ पे एडमिन कंट्रोलर हो गया, और जो मेरा फॉर्म है लॉगिन पेज का फॉर्म ये रहा मेरा। ठीक है, अब मुझे लॉगिन पेज को थोड़ा सा उसकी वैल्यू मुझे गेट करनी है। तो चलते हैं रिसोर्स पे, और वी फोल्डर के अंदर एडमिन फोल्डर एक है, एक फाइल यहाँ पे है लॉगिन की, और मैं यहाँ पे मेरा फॉर्म है। जबकि फॉर्म सबमिट करता है तो उसको डायरेक्ट कहाँ कराना है, तो पहले वो सेट कर देता हूँ मैं राउट, और यहाँ करता हूँ मैं एडमिन डॉट ऑथेंटिकेट, और इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ मैं। और जो मेरा ईमेल है वहाँ पे एक पास करता हूँ एट्रीब्यूट, जिसका नाम होगा ईमेल, और एक पासवर्ड है मेरा, यहाँ पे नेम पास कर देता हूँ मैं, यहाँ कर देता हूँ मैं पासवर्ड। ठीक है, और नीचे मेरा बटन सबमिट का है, टाइप सबमिट है, कोई इशू नहीं है। अब मुझे नेम मेल प्राप्त होगा। अब मुझे इस राउट के नेम को डिफाइन करना होगा, क्योंकि मैंने पहले से किया नहीं है। तो डिफाइन कर लेते हैं web.php, और मैं यहाँ पे कंट्रोल V करता हूँ मैं, कंट्रोल C कंट्रोल V, और इसको मैं कंट्रोल X करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं अपने एडमिन कंट्रोलर मेथड बनाता हूँ, जिसका नाम होगा ऑथेंटिकेट, और जो इसका मेथड होगा वो पोस्ट होगा। और एक मुझे CSRF टोकन ऐड करने होंगे, नहीं तो मुझे एरर का फेस करना पड़ेगा। 419 पेज एक्सपायर CSRF मैंने ऐड कर लिया। अब मैं यहाँ जाता हूँ, मैं एक अपने कंट्रोलर में एक मेथड डिफाइन करता हूँ, जिसका नाम होगा ऑथेंटिकेट पब्लिक फंक्शन ऑथेंटिकेट, और यहाँ पे मैं अपने सारे वैल्यूज़ को यहाँ पे मैं मंगा सकता हूँ। ठीक है, अब मैं एक बार आपको दिखाने के लिए DD कर देता हूँ मैं, रिक्वेस्ट ऑल। अब मैं करता हूँ इसको सेव। अब मैं इसको रन कर लेता हूँ प्रोजेक्ट को, क्लियर PHP आर्टिसन शो, और मैं एक बार पेज को अपने रिफ्रेश करता हूँ मैं, कंट्रोल R, और यहाँ पे सबमिट करता हूँ मैं। मुझे वैल्यू प्राप्त हो रही है। आप चाहो तो इसको वैलिडेट कर सकते हो। शो मैं एक बार वैलिडेट करके दिखाता हूँ आपको मैं, रिक्वेस्ट वैलिडेट, यहाँ पास कर दूंगा मैं ईमेल, जो कि मेरा होगा रिक्वायर्ड, और जो मेरा पासवर्ड होगा वो भी होगा रिक्वायर्ड। तो बिना फॉर्म को फिल किए आप आगे प्रोसीड नहीं करोगे। तो मैं इसमें कर लेता हूँ रिक्वायर्ड, REQUIRA रिक्वायर्ड। ठीक है, अब मैं जो एरर आ रहा है उसको मुझे सेट भी करना होगा। सो मैं यहाँ पे जहाँ मेरा ईमेल है उसकी क्लोजिंग के पास यहाँ पे एक मैं ऐड करता हूँ फील्ड, अगर एरर हो नेम का इंड। पता नहीं क्यों मेरे इस एडिटर में मुझे सजेशन बिल्कुल नहीं प्राप्त हो रहे हैं, आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा है। SSAG मैसेज, और थोड़ा सा इसको अच्छा दिखाने के लिए मुझे एक स्पैन लेना होगा, या एक पैराग्राफ ले लेता हूँ मैं कि मुझे थोड़ा सा रेड कलर में दिखाई दे। यहाँ कर देता हूँ मैं क्लास जो उसका होगा टेक्स्ट डेंजर। सो हमेशा ऑटो सजेशन में बिलीव नहीं करना चाहिए, जैसे कि मुझे ऑटो सजेशन प्राप्त नहीं हो रहे, बट मैं अपने इस अनुभव के साथ धीरे धीरे चीज़ों को सॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे एरर फेस ना करना पड़े। सो देखते हैं कैसे चल रहा है। मैं सबमिट करता हूँ मैंने कुछ तो मिसिंग किया है, फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा, बट मुझे एरर प्रिंट मुझे नहीं हो रहा है। मैंने क्या गलत कर दिया आई डोंट नो। मैसेज ही पास करते हैं शायद, बट आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा। सॉरी, यहाँ पे पास करना मुझे है नेम नहीं, ईमेल पास करना है, पासवर्ड PSSWORD पासवर्ड, और जो ये मेरा ईमेल जहाँ पास करना है, सॉरी जहाँ ईमेल है वहाँ मुझे पास करना है नेम ईमेल। कंट्रोल R, पेज को रिफ्रेश करता हूँ मैं, मुझे प्राप्त हो रहा है ईमेल फील्ड रिक्वायर्ड, पासवर्ड फील्ड रिक्वायर्ड। तो मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, इसकी प्लेसिंग सही नहीं है,
सो उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मैं। सेम नीचे वाले के लिए भी करता हूँ मैं, जो मैंने इसको यहाँ पेस्ट किया है उसको मैं थोड़ा नीचे पेस्ट कर देता हूँ मैं। अब मैं सेव कर लेता हूँ। अब साइन इन करता हूँ मैं। अभी भी इशू आ रहा है, मुझे क्या मिस्टेक कर दिया मैंने बाबा, आई डोंट नो। अब इसको और बाहर कर देता हूँ मैं, कंट्रोल V, कंट्रोल X, कंट्रोल X। ठीक है, तो अब मेरा ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। मैं कुछ भी टाइप करके आगे प्रोसीड करता हूँ मैं। सेंड किया तो मुझे ईमेल और पासवर्ड प्राप्त हो रहा है। अब मेरी बारी है इसको ऑथेंटिकेट करने की, तो मैं यूज़ करने वाला हूँ ऑथ का। तो मैं करता हूँ यहाँ पे हूँ इफ़ ऑथ, मैंने यूज किया है गार्ड का, तो उसमें गार्ड ये डिफाइन करना होगा जो कि मेरा है एडमिन। अब मैं इसको करता हूँ अटेम्प्ट और यहाँ पास करना होगा मुझे ईमेल, वैलिडेट कराना मुझे। सो ईमेल से मेरा ईमेल, जो भी मेरा ईमेल आ रहा है, रिक्वेस्ट और ईमेल, और एक कर लेता हूँ पासवर्ड के लिए पासवर्ड, और मुझे यहाँ पे रिक्वेस्ट पासवर्ड। ठीक है, तो ये क्या करेगा, चेक करेगा कि आप ऑथेंटिकेट हो कि नहीं हो, और अगर नहीं होते हो तो उसको मैं आपको रिडायरेक्ट कर दूंगा मैं, रिडायरेक्ट, रिटर्न, रिडायरेक्ट, और मैं अपने राउट जो मेरा है जिसका नाम है एडमिन डॉट लॉग इन विथ एरर, और यहाँ पास कर दूंगा मैं समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, और यहाँ पर ऑथेंटिकेट होने के बाद यहाँ प्रोसेस चलेगा, तो मैं करता हूँ इको ओके। ठीक है, मेरे पास अभी कोई एंट्री नहीं, तो उसको मुझे एंट्री करनी पड़ेगी, तो उसके लिए एक बनाता हूँ मेथड में जो एक एंट्री करेगा। मैं करता हूँ रजिस्टर, अभी के लिए मैं स्टैटिक ऐसे बना देता हूँ मैं आपको दिखाने के लिए, सिर्फ यूजर इक्वल टू न्यू यूजर, और मेरा ये हो जाएगा ऐसे। मैं करता हूँ यूजर का जो नेम होगा वो कर देता हूँ मैं एडमिन, और जो मेरा यूजर का रोल होगा वो होगा एडमिन, जैसे कि मैंने डिफ़ाइन किया वहाँ पे है। और जो यूजर का पासवर्ड होगा वो मेरा होगा हैश, मैं हैश का यूज़ कर रहा हूँ, फसाड है मैं पास कर देता हूँ मैं एडमिन। मेरा पासवर्ड जो होगा वो एडमिन होगा, और जो ईमेल होगा मुझे वो भी डिफ़ाइन करना होगा। जो यूज़र का ईमेल होगा वो होगा मेरा admin@gmail.com। अगर सब कुछ सही होता है तो इसको मैं वहीं पास करूँगा, इसको मैं आपके लॉगिन पेज पे विथ सक्सेस के साथ आप जाओ और लिख दो सॉरी एडमिन यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, SUCCESS सक्सेसफुली। ठीक है, जब यूजर मेरा बन जाएगा तो उसको मैं, और इसका मेथड होगा गेट है, तो मैं इसको पहले राउट तैयार कर लेता हूँ उसके लिए मैं। तो लॉगिन के पास में गेट मेथड लगाया, मैं यहाँ कर देता हूँ रजिस्टर, और मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ कॉपी, और मेथड इसका रजिस्टर ही है, इसका भी कर देता हूँ एडमिन डॉट रजिस्टर, सेव कर लेता हूँ मैं। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे, पेज को करता हूँ रिफ्रेश, और यहाँ जाता हूँ मैं राउट। ठीक है, रजिस्टर मेरा हो गया, शायद सेशन नहीं आया कुछ, सॉरी इट इज़ नॉट वर्किंग। ऐसा क्या हुआ कि वर्क नहीं कर रहा है? एक बार मैं अपने प्रोजेक्ट को ऑप्टिमाइज कर लेता हूँ मैं। यहाँ पास करता हूँ मैं PHP आर्टिसन ऑप्टिमाइज, और मैं कर लेता हूँ PHP आर्टिसन सर्व, सेव कर दिया मैं, रन कर दिया इसको मैं। अब मैं करता हूँ पेज को रिफ्रेश, एक बार चेक भी कर लूँ मैं मेरा लॉगिन पेज पे पास है कि नहीं पास है सेशन, जो मैं यहाँ पे प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं।
आई थिंक कोई सेशन यहाँ पे रेटेड नहीं है। सो मैं कार्ड हेडर में एक ले लेता हूँ सेशन। इफ सेशन SESSION सेशन हैज़, क्या होगा अगर सेशन में सक्सेस है तो आप क्या करो, इंड इफ। ठीक है, अगर सेशन में आपका सक्सेस हो तो मुझे एक ट्यूब चाहिए होगा जिसका क्लास होगा अलर्ट सक्सेस। मुझे कोई सजेशन नहीं मिला गाइस, बहुत ही तकलीफ़ की बात ये है, बट क्या करूँ, मुझे तो करना ही होगा आप लोग के लिए। सो मैं इसको ओपन किया, यहाँ पास कर देता हूँ सेशन हैज़, नहीं गेट यूज करना होगा मुझे। अगर सेशन में सक्सेस मिल जाए तो आप उसको प्रिंट कर दो। ये हो गया मेरे सक्सेस के लिए, और मैं कर देता हूँ एक एरर के लिए। अगर एरर हो तो आप एरर को भी बेकायदे दिखाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो इसका अलर्ट का टाइप होगा डेंजर। सेव कर लेता हूँ मैं, पेज को करता हूँ मैं रिफ्रेश। मैंने क्या मिस्टेक कर दिया अब, व्हाट इज़ द बैड थिंग आई डिड। सेशन में मेरे सक्सेस हो, सॉरी मैंने क्लोजिंग नहीं किया था इसका, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ। कोई दिक्कत नहीं, अब मैं सबमिट करता हूँ। मैं एरर आ रहा है, अब मैं कुछ टाइप करता हूँ मैं, और मैं यहाँ पे टाइप करने के बाद पेज पे करता हूँ मैं सबमिट। तो मुझे एक आ रहा है समथिंग वेंट रॉन्ग, जो कि बिल्कुल सही है क्योंकि मेरे पास यूज़र है ही नहीं। अब मैं करता हूँ रजिस्टर, मारता हूँ इंटर में, और मुझे आ रहा है यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। और मैं पेज को एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं, लेकिन मुझे यूज़र प्राप्त नहीं हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, आई डोंट नो। मुझे कोई यूज़र प्राप्त नहीं हुआ, व्हाट इज दिस। सॉरी, मैंने एक मिस्टेक किया है, मैंने यूज़र को सेव किया ही नहीं, तो कहाँ से वो सेव हो जाएगा। सॉरी गाइस, आई मेड ए बिग मिस्टेक। ये ऐसी मिस्टेक ऐसे करना नहीं है, आप लोग इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। अब मैं चलता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ रजिस्टर क्या हूँ मैं, सबमिट करता हूँ मैं, और मेरा एक यूज़र क्रिएट हो गया है। पेज रिफ्रेश करता हूँ मैं, मुझे अपना यूज़र प्राप्त हो गया है। अब इसी को मुझे लॉगिन कराना है, तो मैं ट्राई करता हूँ मैं admin@gmail.com, और मेरा पासवर्ड जो होगा वो होगा एडमिन। मैंने इंटर किया और मुझे ओके प्राप्त हो गया, मतलब मैं ऑथेंटिकेट हो गया हूँ। लेकिन इन केस लेट सपोज मैं यहाँ पे कर देता हूँ रोल, एडमिन से कर दूंगा मैं स्टूडेंट, तभी मैं लॉगिन कर पाऊँगा, क्योंकि अभी रोल मेथड कोई चेक नहीं कर रहा है। ये एडमिन का रोल क्या है, कोई भी इसको बंदा भी अटेम्प्ट कर सकता है लॉगिन के लिए। ठीक है, तो मुझे इसके हमें रोल को ऑथेंटिकेट करना होगा। सो उसके लिए क्या करेंगे, हम चेक करेंगे यहाँ पे इफ़ ऑथ, किसका मैसेज आ रहा है गाइस, बाद में मैसेज कीजिएगा, वेट अ मिनट। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ मैं। ऑथ जो मेरा है, जिसके गार्ड है एडमिन, इस यूजर का जो मेरा रोल है इज़ नॉट इक्वल टू एडमिन। अगर इसका जो रोल है वो एडमिन नहीं होगा तो मुझे करना क्या है, मुझे डिफ़ाइन करना होगा। तो मैं चाहता हूँ मैं कि जब ये लॉगिन, मतलब कोई और बंदा, कोई स्टूडेंट, कोई और रोल का बंदा अगर लॉगिन करने की कोशिश करता है तो उसको क्या मैसेज प्रिंट करानी है। तो मैं चाहता हूँ उसको मैसेज दो अनऑथराइज यूजर, सॉरी अनऑथराइज यूजर। ठीक है, मैं करता हूँ एक्सेस डिनाइड। ठीक है, तो मेरा ये सिंपल सा एक मैसेज रहा। अगर उसका रोल ये ना हो तो उसको मैसेज कर देना है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही हम अटेम्प्ट करते हैं, अगर लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, तो मुझे एक बाय डिफ़ॉल्ट इसका सेशन बन जाता है, तो उसको मुझे क्लोज भी करना होगा। तो मुझे करना क्या होगा, और जो मेरा गार्ड एडमिन है, एडमिन जो मेरा गार्ड है, उसको अगर क्या करो आप भाई, लॉग आउट कर दो आप, लॉग आउट। ठीक है, और सब कुछ सही रहा तो क्या करना है इसको है, अगर सब कुछ सही रहता है तो उसको डैशबोर्ड मुझे लैंड करा देना है डैशबोर्ड पे।
सो मैं विथ मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई मैसेज नहीं शो करानी है, तो उसको मैं ऐसे करता हूँ मैं, और उसको मैं डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट करा देता हूँ मैं, अगर सब कुछ सही होगा तो। ठीक है, अब मैं करता हूँ पेज को रिफ्रेश, मैंने किया इंटर, और मुझे डैशबोर्ड पे यहाँ पे प्राप्त हो गया है डैशबोर्ड। ठीक है, तो मेरा सिंपल सा एक लॉगिन बनाया मैंने भी, अब ऑटोमेट कर तो रहा ये, बस सही चल रहा है। अब मुझे बनाना होगा लॉगआउट के लिए फंक्शन, एक बना लेता हूँ मैं, Ctrl+C Ctrl+V, यहाँ कर देता हूँ मैं लॉग आउट, लॉग आउट। ठीक है, लॉग आउट पे क्या होगा, मेरे ऑथ जो मेरा गॉड एडमिन है उसको आप लॉग आउट कर दीजिए, लॉग आउट। ठीक है, उसके बाद आप कर दीजिए रिडायरेक्ट, कहाँ पे, जहाँ मैं कहता हूँ आपको। मैं इसको मैंने कॉपी किया और इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और यहाँ पास कर देता हूँ मैं, सॉरी, लॉग्ड आउट सक्सेसफुली। ठीक है, तो मेरा लॉग आउट मेरा कोड हो गई है। अब मैं इसको टेस्ट कर लेता हूँ, एक बार मैं चलता हूँ मैं, और यहाँ पास करता हूँ मैं लॉग आउट, लॉग आउट। ठीक है, इंटर करता हूँ मैं। सो मेरा लॉग आउट प्राप्त नहीं हुआ, क्यों प्राप्त नहीं हुआ है देख लेते हैं इसको हम। ये मुझे सेशन का, सॉरी, ये कैसे का इशू मुझे बहुत आता है इस प्रोजेक्ट में। इसको सॉल्व करने के लिए कैसे आप लोग क्या करते हो प्लीज़ मुझे बता दो आप, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। अगले वीडियो में तक इसको मैं एक फंक्शन बना दूंगा मैं, जिसको मुझे बार बार ऐसे प्रोजेक्ट को क्लोज नहीं करना पड़ेगा। डोंट वरी, अभी ऐसे ही चलाते हैं काम। PHP आर्टिशन सर्व, मैंने किया इसको रन। अब मैं देखता हूँ मैं चल रहा है मेरा कि नहीं चल रहा है। सॉरी गाइस, मैंने राउट तो बनाया ही नहीं, तो कैसे चल जाएगा ये। सॉरी गाइस, मैंने बहुत ही वीडियो को लेंदी कर दिया है इस छोटे मोटे मिस्टेक की वजह से, बट कोई ना, देर आए दुरुस्त आए। आपने कहावत सुना है तो आपको याद होगा, जल्दी ये काम शैतान का होता है। ठीक है, अब मैं लॉग आउट करता हूँ मैं, Ctrl+R। अभी मुझे एरर प्राप्त हो रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है बाबा, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। वेब में गया मैंने मेथड मेरा लॉग आउट है, लॉग आउट पे जाओ आप, लॉग आउट पे मैं डिफाइन कर दिया मैंने है। मुझे लगता है वही कैसे का इशू है। अब मैं यहाँ पे पास करता हूँ ऑप्टिमाइज, और उसको मैं सर्व करता हूँ मैं। ठीक है, अब मैं ट्राई मारता हूँ मैं। ठीक है, फाइनली मेरा ये वर्क कर रहा है। अब मैं ट्राई करता हूँ, मैं सपोज मैं कोई नई एंट्री करता हूँ मैं कोई नई एंट्री करता हूँ जिसका रोल होगा स्टूडेंट। मैं कर देता हूँ यहाँ पे रोल स्टूडेंट कर देता हूँ यहाँ पे रोल में, और यहाँ पे नेम कर देता हूँ मैं विवेक। ठीक है, और इसका जो ईमेल होगा वो विवेक होगा, पासवर्ड सेम रखता हूँ मैं। और मैं एक बार इसको मैं करता हूँ रजिस्टर, क्योंकि ट्राई तो करना होगा ना बाबा कि कोई स्टूडेंट लॉगिन ना कर पाए एडमिन के एक्सेस को। तो मैंने एक एंट्री किया विवेक नाम की, जो कि मुझे प्राप्त होगी, इसका रोल स्टूडेंट है। सो मैं ट्राई करता हूँ एक बार लॉगिन करने का, vivek@gmail.com, और यहाँ पास करता हूँ पासवर्ड एडमिन। मैंने एंटर किया और मुझे बता रहा है अनऑथराइज यूजर एक्सेस डिनाइड। ठीक है, तो मेरा ये पूरा सेशन आई मीन लॉगिन सेशन तो बन गया है। अब बारी मेरी है मिडलवेयर की। मुझे उसकी नीड क्यों है, मैंने टाइप किया डैशबोर्ड, तो बिना लॉगिन किए मैं डैशबोर्ड पर पहुँच गया। ठीक है, तो उसके लिए मुझे लगाना पड़ेगा मिडलवेयर। ठीक है, ताकि वो कोई बंदा बिना ऑथेंटिकेट हुए अपने डैशबोर्ड को एक्सेस ना कर पाए। ठीक है, तो उसके लिए बनाना पड़ेगा मुझे कुछ मिडलवेयर बनाना पड़ेगा, तो बना लेते हैं। जिसके लिए पहला मेरा मिडलवेयर जो होगा उसका नाम होगा PHP आर्टिशन मेक मिडलवेयर। यहाँ पर करता हूँ मैं पास एडमिन रिडायरेक्ट। ठीक है, और एक बनाता हूँ मिडलवेयर और बनाता हूँ मैं, जिसका नाम होगा PHP आर्टिशन मेक, और मेरा होगा मिडलवेयर, और मैं करता हूँ उसका नाम है एडमिन ऑथेंटिकेट। ठीक है, तो मेरे दो मिडलवेयर तैयार हो गए हैं। इसको एक बार मैं प्रोजेक्ट रन कर लेता हूँ मैं, PHP आर्टिशन सर्व, और मैं चलता हूँ देखता हूँ मुझे करना क्या है।
ओ हो जो कि मुझे प्राप्त होगा एचटीटीपी में मिडलवेयर के पास। अब चलता हूँ इसके पास और मैं चलते हैं एडमिन रिडायरेक्ट में। करना क्या है, मुझे चेक करना है कि अगर मेरा यूजर ऑथ डॉट कॉड, मैं करता हूँ यहाँ पे एडमिन, अगर इसको मैं चेक करता हूँ, अगर ये बंदा लॉगिन है, पहले से लॉगिन है, तो उसको मुझे रिडायरेक्ट कराना है अपने डैशबोर्ड पे। रिडायरेक्ट ठीक है, जो मुझे कराना है। और राउट एडमिन डॉट डैशबोर्ड पे, डैशबोर्ड। ठीक है, एडमिन डायरेक्ट मैंने क्या किया, मैंने सिंपल सा बोला भाई कि अगर आप पहले से लॉगिन हो तो आप लॉगिन पेज एक्सेस करने की कोशिश करते हो तो आपको सीधे डैशबोर्ड पे लैंड करा जाएगा वो। ठीक है, ये सिंपल से मेरा कोड ये है। अब सेम कोड मैं करता हूँ कॉपी और मैं लगाता हूँ एडमिन ऑथेंटिकेट पे और यहाँ कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, अगर मेरा एडमिन लॉगिन नहीं है तो उसको रिडायरेक्ट कर दो अपने लॉगिन पेज पे। उसको आप रिडायरेक्ट कर दो। यहाँ पास करता हूँ लॉगिन। ठीक है, अब इस दोनों मिडलवेयर को मुझे क्या करना है, रजिस्टर्ड करना है। कहाँ पे, अपने ऐप में, सॉरी बूटस्ट्रैप में ऐप डॉट php फाइल के पास। पहले ये था कर्नल फाइल में थी, बट अभी जब से 11 आया है आपको सारा काम करना होगा विथ मिडलवेयर में। सो मैं चलता हूँ मैं मिडलवेयर और इसका मैं एलियास बना लेता हूँ, मैं एक एलियास, और यहाँ पर सिंपली मैं पास करता हूँ मैं यहाँ पे जो मेरे मिडलवेयर में है, जिसका मैं पास करता हूँ मैं एडमिन। अगर गेस्ट है, जीवीएसटी गेस्ट है, तो आप करो क्या भाई, ऐप में जाओ /http मिडलवेयर जो मेरा है ये वाला, ये पास कर देता हूँ मैं, सॉरी। और एक बनाता हूँ मैं, एक है ऑथ के लिए और एक मैं तैयार कर लेता हूँ एडमिन रिडायरेक्ट, एडमिन ऑथेंटिकेट। ठीक है, तो मैंने अपना मिडलवेयर बनाया और उसको मैंने यहाँ पे रजिस्टर्ड भी कर लिया। ठीक है, अब इसका मुझे यूज़ करना चाहता हूँ मैं, देखते हैं इसको कैसे यूज़ करते हैं। मैसेज कौन कर रहा है मुझे बाबा, सॉरी मैं यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर दिया हो, जिसकी यहाँ पे क्लास पास करना होगा मुझे। ठीक है, अब मुझे इसको इस्तेमाल करना है तो चलना पड़ेगा मुझे वेब डॉट php फाइल पे, और मुझे यहाँ पे पहले इसको मैं एक राउट एडमिन ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं ग्रुप कर लेता हूँ मैं, GRUP ग्रुप, और यहाँ पे तैयार कर लेता हूँ मैं एक मेरा प्रीफिक्स होगा मेरा एक, जिसकी वैल्यू क्या होगी, सो मैं इसको एक ग्रुप बना लेता हूँ मैं पहले, इसको GRUP ग्रुप, और यहाँ पास कर लेता हूँ, सॉरी GRUP ग्रुप, और यहाँ पास करना होगा मुझे प्रीफिक्स जो मेरा होगा वो क्या होगा, एडमिन, और एक बनाता हूँ फंक्शन में, फंक्शन, और इसको मैं इस तरह पास कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो मैंने एक प्रीफिक्स तैयार कर लिया। अब एक लेता हूँ मिडलवेयर लेता हूँ अपना मैं, जो मैंने बनाया, जैसे ग्रुप कर लेता हूँ उसको मैं, और मेरा यहाँ पे होगा मिडलवेयर, और यहाँ पर होगा मिडलवेयर का नाम जो कि मेरा है एडमिन डॉट गेस्ट। अगर यूजर लॉगिन ना हो तो उससे मुझे कहाँ भेजना है, उसका कोड यहाँ पर होगा आपका। सो मैं यहाँ पे सिंपल सा कोड यहाँ पे कर लेता हूँ मैं, और एक कर लेता हूँ जब ये ऑथेंटिकेट हो तो क्या होगा,
वो यहाँ डिफाइन कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो जो यूज़र जो लॉगिन कर रहा है, साइन अप कर रहा है, ऑथेंटिकेट हो रहा है, ये मेरा सारा पार्ट कंट्रोल एक्स करता हूँ इसको मैं, और इसको पेस्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पे कंट्रोल V। और जो लॉग आउट मेरा पार्ट है वो मेरा ऑथेंटिकेशन का पार्ट है, तो उसको यहाँ से कट करके यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे कंट्रोल V कर लेता हूँ मैं। डैशबोर्ड और ये फॉर्म और ये टेबल सब कुछ मेरा ये है ऑथेंटिकेशन के बाद का प्रोसेस, तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ मैं, और मैं यहाँ पे इसको सेव कर लेता हूँ मैं फटाफट। और इसकी क्लोजिंग मैंने किया यहाँ पे हुआ है, इसकी क्लोजिंग मैंने नीचे किया हुआ है, इसकी क्लोजिंग ये हो गई। इसको मैं सेव कर लेता हूँ मैं। सेव करने के बाद इसको मैं एक बार क्रोम पे रन करता हूँ मैं, तो मुझे कोई एरर प्राप्त नहीं हो रही है। अब मैं करता है वो टाइप लॉगिन, तो ये लॉगिन हो गया, बट ऐसा होना नहीं चाहिए था। एक बार मैं कोड चेक कर लेता हूँ मैं, कंट्रोल C, और यहाँ पास करता हूँ PHP आर्टिसन ऑप्टिमाइज। मुझे एक एरर प्राप्त हुई है गाइस, देखता हूँ वो एरर क्या है। मैंने कोई मिस्टेक किया हुआ है, देख लेता हूँ मैं। ये तो बता रहा है आपने सेमीकोलन मिस्टेक किया हुआ है, बट ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। आई थिंक कुछ तो मैं मिसिंग किया हूँ, देख लेता हूँ मैंने मिसिंग क्या किया। मैंने ये हुआ क्लोज, इसी क्लोजिंग हुआ, फिर इसी क्लोजिंग हुआ, तो ये मेरे इसका पार्ट हो गया। ठीक है, ये सही चल रहा है, ये सही चल रहा है। मैंने इसको बताया आप ये चलो, आपकी क्लोजिंग यहाँ होनी चाहिए क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैंने इसको यहाँ ओपन किया, तो मुझे इसको क्लोज भी करना होगा, जो कि मैंने नीचे क्लोज कर दिया है। आई थिंक मैंने इसको क्लोज किया हुआ है। FUNCTI फंक्शन कर दिया मैंने यहाँ पे, और इसको मैं यहाँ करता हूँ मैं। ठीक है, सेव कर लेता हूँ मैं, पेज को रिफ्रेश करता हूँ मैं। अब सॉरी, एक बार मैं इसको रन करता हूँ मैं। ऑप्टिमाइज किया मैंने, और इसको मैं एक बार रन कर लेता हूँ मैं, सर्व किया मैं। अब मुझे कोई से प्राप्त नहीं हो रहा है, इसको मैं रन करता हूँ मैं। मुझे सॉरी, जब मैंने प्रोजेक्ट लगा दिया तो मुझे इसको एडमिन को लिखने की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ मैं। और मैं यहाँ पे सारा जितने भी मेरे यहाँ पे हुए हैं, और मैं यहाँ पे ठीक है, अब मैं करता हूँ पेज को रिफ्रेश। ठीक है, तो अब मेरा प्रोडक्ट चल रहा है मेरे यहाँ पे। अब इसको मैं डैशबोर्ड में जाने की कोशिश करता हूँ मैं। सो मैं जा नहीं पा रहा डैशबोर्ड में, क्योंकि मेरा जो भी मेरा राउट्स है वो ऑथेंटिकेट हो चुका है। बिना लॉगिन किए मैं वहाँ पहुँच नहीं सकता मैं, तो मुझे करना होगा अब लॉगिन। मैंने लॉगिन किया यहाँ पे, और मैं यहाँ पे इसको लॉगिन करने के बाद करता हूँ इंटर में। समथिंग वेंट रॉन्ग, मैंने कुछ गलत किया है टाइप। एक बार मैं टाइप कर लेता हूँ एडमिन डॉट, जो भी मेरा ईमेल है और मेरा पासवर्ड मैंने किया इंटर। मैं आके डैशबोर्ड पे अब मैं ट्राई करता हूँ लॉगिन पेज पे जाने के लिए, तो मेरा डैशबोर्ड पेज ही ओपन हो रहा है। सो ये मेरा जहाँ मिडलवेयर मेरा, जिसकी हेल्प से मैंने सिंपल सा मैंने अपना ऑथेंटिकेशन और अपना गार्ड की वजह से मैंने एडमिन को मैंने लॉगिन करा दिया। सो थोड़ा सा एरर की वजह से मेरा वीडियो थोड़ा लेंदी हो चुका है और काफ़ी कन्फ्यूजन हो गया होगा आपको, बट मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं।
सबसे पहले मैंने अपने मिडल माइग्रेशन फाइल में मैंने एक कॉलम ऐड किया मैंने रोल का। उसके बाद मैंने अपना एक गार्ड ऐड किया, बनाया एडमिन के लिए मैंने डिफाइन किया मैंने, जो कि मेरा है कॉन्फ़िग में आउथ के अंदर। और मैंने यहाँ पे अपना पहला गार्ड बनाया मैंने, जो कि मेरा यहाँ पे है एडमिन का, जिसका प्रोवाइडर्स होगा एडमिन। अब चलते हैं अपने प्रोवाइडर को डिफाइन कर लेते हैं। तो मैं डिफाइन कर लिया एडमिन नाम का, और ये मेरा काम डन हो गया। नेक्स्ट मैंने 2 मिडलवेयर एडमिन तैयार किया मैंने, एक गेस्ट चेक करने के लिए और एक ऑथेंटिकेट चेक करने के लिए, और वो दोनों मेरा यहाँ पर है। HTTP के अंदर मेरा है फाइल मिडलवेयर, जिसके अंदर मैंने बनाया एडमिन ऑथेंटिकेट। ये क्या करेगा, चेक करेगा, अगर बंदा लॉगिन नहीं है तो उसको भेज देगा लॉगिन पेज पे। एक है मेरा मिडलवेयर जो है उसका नाम है एडमिन रिडायरेक्ट है। अगर आप लॉगिन किए हो तो आपको लॉगिन पेज से रिडायरेक्ट करा देगा डैशबोर्ड पे। सिंपल सा ये 2 मेरे मिडलवेयर तैयार किया मैंने। इसको मैंने रजिस्टर कर लिया अपने बूटस्ट्रैप में app.php में। 11 से पहले जो मेरा ये रजिस्टर होना था वो मेरा कर्नल फाइल में होना था, बट ये जब से 11 आया है, इस सारा काम मेरा app.php फाइल में होता है। तो मैंने इस तरह से एक एलियास बनाया 2 मैंने, एक गेस्ट के लिए एक मैंने आउट के लिए, 2 नाम मैंने डिफाइन कर दिया मैंने। और अब मैं चलता हूँ अपने web.php फाइल में चलता हूँ मैं यहाँ पे, और मैंने अपने सारे राउट्स की ग्रुपिंग कर दिया मैंने, क्योंकि एडमिन मेरा प्रीफिक्स था मेरा, तो मैंने सबके साथ में एडमिन ऐड कर दिया मैंने। और मैंने एक मिडल मैंने ऐड किया है जिसका नाम है admin.guest। अगर बंदा लॉगिन नहीं है तो गेस्ट राउट को एक्सेस कर पाएगा, अगर बंदा लॉगिन है तो ये एडमिन राउट को एक्सेस कर पाएगा। ये सिंपल सा मेरा कोड है। और आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।